भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विमान जमीन पर हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन ये उसके लिए नहीं बनाया जाता। महान ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जीवन में सार्थक जोखिम उठानी पड़ती है। ईश्वर की पूजा और भक्ति में बहुत अंतर होता है। पूजा स्वार्थ बस भी की जा सकती है, परंतु भक्ति निस्वार्थ भाव से होती है। पूजा सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकती है, परंतु भक्ति केवल और केवल प्रभु को तथा उनकी प्रेम को प्राप्ति के लिए की जाती है। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए भीड़ से निकलकर अकेला कर दिया है और कह रहा है, सिर्फ तुम ही हो मेरे राह के मुसाफिर, जहाँ मैं हूँ वही तुम्हारी मंजिल। एक बार एक संत नदी स्नान कर रहे थे। उनके शिष्य नदी किनारे संत के कपड़े और दूसरे चीज़ों की निगरानी कर रहे थे। जब संत नदी में से बाहर निकल रहे थे तो अचानक संत को नदी में पानी से किनारे पर जाने के लिए संघर्ष करता हुआ एक बिच्छू दिखाई दिया। संत ने बिना कुछ सोचे उसे बचाने के लिए अपनी हथेली पर ले लिया और किनारे तक पहुंचाने लगा। देखते ही देखते बिच्छू ने साधु को डंक मार दिया। संत को हाथों में बहुत तेज दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिच्छू को नहीं छोड़ा और उसे किनारे तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा। ये देखते ही किनारे पर खड़े साधु के शिष्य सतर्क हो गई, लेकिन साधु ने उन्हें कुछ भी नहीं करने से मना कर दिया। साधु अभी किनारे से कुछ ही दूरी पर थे कि उनके हाथ में दर्द और बढ़ गया। उस समय उनके शिष्य बोलने लगा, प्रभु बिच्छू को फेंक दीजिए, वो आपको दोबारा डंक मार देगा। साधु ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बिच्छू को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया और साधु बेहोश हो गया। उसके बाद साधु के शिष्य उन्हें वैद्य जी के पास ले गया और उनका इलाज करवाया। जब संत को होश आ गया तब उनको शिष्य ने बिच्छू के हथेली से नहीं फेंकने का कारण पूछा। तब उस पर संत ने कहा कि मुझे पता है कि बिच्छू को डंक मारने से वो मर सकता था, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के हिसाब से डंक मार रहा था। ये उसकी प्रकृति थी, लेकिन एक साधु की प्रकृति तो जिंदगी को बचाना है और मैंने वही किया। फिर अपने शिष्य से कहा, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हमें अपने आप को कभी भी गलत कार्य में खुद को नहीं धकेलना है। राधे राधे।